जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है। एक बादशाह का इकलौता बेटा मर गया। उसका जनाजा ले जाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि उसका एक ही लड़का था। बादशाह सहित सारा नगर गम में डूबा हुआ था। उसी समय शम्स तमरेज नाम के फकीर उधर से गुजरे। उन्होंने जिसको भी देखा उसी को रजो गम में डूबा हुआ पाया। पूछा कि क्या बात है, तुम सब किसका गम मना रहे हो? तब लोगों ने सारा हाल सुनाया। कहा गया है कि पर दुख दरिद्र संत सुपनीता। संत महात्मा दूसरे के दुखों को देखकर पिघल जाते हैं। लोगों की कष्टदायी बातों को सुनकर कहा कि चलो हमें उस इकलौते लड़के की लाश तक ले चलो, हम उसे फिर से जिंदा करके तुम सबका दुख दूर कर देंगे। लोग फकीर शम्स तमरेज को बादशाह के महल ले गए, जहाँ पर लड़के की लाश रखी थी। महल में पड़ी लाश को देखकर दरवाजे से घुसते ही पूछा, ये किसका बच्चा है? बादशाह रोते हुए फकीर के कदमों में झुक गया, सिजदा किया। कदम पोशी करने वाले बादशाह से फकीर ने कहा कि ऐ बादशाह, तेरा लड़का तो जिंदा होकर उठ जाएगा, लेकिन तू इतना एहसान फरामोश निकलेगा कि तू मेरी खाल खिंचवा लेगा। फकीर ने अपनी खुदगर्जी में बहुत आरजू मिन्नत की और कहा कि हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? फकीर ने कहा, तू आगे देखना, इम अपना काम करते हैं। यह कहकर दरवाजे में अंदर घुसते ही आवाज़ लगाई कि ऐ बच्चे, तेरे खुदा का हुक्म है कि उठ खड़ा हो जा। लाश में कोई हरकत नहीं हुई। तब तक आधे आंगन में पहुंचकर फकीर ने दोबारा कहा कि ऐ बच्चे, तेरे खुदा का हुक्म है तो उठ खड़ा हो जा। फिर भी लाश ज्यों की त्यों फर्श पर पड़ी रही। टहलते टहलते फकीर लाश के करीब आ गए। अपने जूतों से उस लाश को ठोकर मारकर कहा कि ऐ बच्चे, मेरा हुक्म है कि तू उठ खड़ा हो जा। इतना कहने की ही देर थी कि बच्चे की लाश में जान आ गई और वो खड़ा हो गया। गम का माहौल खुशियों में बदल गया। बादशाह ने और सभी उपस्थित हुजूम ने फकीर की शक्ति को सर झुकाया और प्रणाम किया। पैर चूमे, खूब आदर सम्मान किया। उस घटना से फकीर की अच्छी खासी और काफ़ी शोहरत हो गई। काफ़ी दिन बीत जाने पर मुल्ला मौलवियों ने फकीर की इस हरकत को शरीयत के खिलाफ मानकर गलत और जहरीला प्रचार शुरू कर दिया कि इस फकीर ने खुदा के हुक्म को और खुदा के हुक्म को ठुकराकर
अपने हुक्म से काम लिया है और इस्लाम की शरीयत के खिलाफ अमल किया है, इसलिए ये सख्त सज़ा का अधिकारी है। इस खुदा की हस्ती को अपमानित करने के कारण काफिराने की सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी खाल खिंचवाकर भूसा भरकर आग लगा देनी चाहिए। फिर क्या था, गलत प्रचार और इस्लाम धर्म की शरीयतों के आगे बादशाह भी मजबूर हो गया। हार कर उसने अपने इकलौते लड़के को जिंदा करने वाले फकीर को बुलाकर खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरकर आग लगाने का हुक्म दे दिया। ये शम्स तमरेज ने मुल्लाओं, मौलवियों और महजबियों, ठेकेदारों से कहा कि तुम सब लोग गुमराह हो। तुमने अपने बादशाह को भी गुमराह करके बहुत बुरा किया है। तुम काफिर हो और खुदा की बातों को और खुदा को नहीं समझ सकते। शम्स तरवेज फिर बादशाह की ओर मुखातिब होकर बोले कि ए बादशाह, तू असलियत से वाकिफ नहीं, फकीरों महात्माओं के राज तू नहीं समझ सकता। बादशाह हो जाने से ही इंसान नहीं बन सकता। इंसानियत का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जाहिलों के चक्कर में आकर तू भी गुमराह है। मैंने तो तुमसे तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के पहले बता दिया था कि तू इतना एहसान फरामोश निकलेगा कि मेरी खाल खिंचवा कर भूसा भरकर आग लगवाएगा। हम तुझ पर भी रहम करते हैं। यह ले मेरा जिस्म जिसकी तू खाल खिंचवाना चाहता है। हम तो जाते हैं, मेरे पीछे तू इसकी खाल खिंचवाते रहना, भूसा भरकर आग लगवाते रहना। शम्स तरवेज ने बादशाह से इतना कहा और अपने तन रूपी पिंजरे को छोड़कर निकल गए। इससे सिद्ध होता है कि फकीर सबसे बड़े होते हैं, इसलिए वो मुर्दे को जिंदा नहीं करते। जय गुरुदेव।